बहुत ही बढ़िया से बोल पाओगे। और वो हथियार है बी का अजब गजब कमाल। जी हाँ, BEB ये जो शब्द है, इस शब्द को छोटा मोटा प्यारा क्यूट सा तो दिखता है, पर ऐसा समझिए नहीं, ये आपके बहुत काम का है, बहुत 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 काम का है। ये कैसे इस्तेमाल होता है अंग्रेजी बोलने में, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें। सबसे पहला शब्द है कैन के साथ बी का प्रयोग। जी हाँ, कैन जो शब्द है उसके साथ आप बी का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग होता है इसका। और ये वाक्य में सीधे तौर पर जानते हैं क्या बन जाता है, ये वाक्य में बन जाता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूँ। ये आपके जाने की बात नहीं हो रही है, ये वाक्य में जब आप ये कहते हैं कि ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, वो वहां जा, वो इसे नष्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरीके के जो वाक्य आप इस्तेमाल करते हैं, वहां पर कैन बी का प्रयोग जो है वो मस्ट हो जाता है। कैन बी का प्रयोग जो है बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, कहते हैं ना मूवी वगैरह में, डायलॉग वगैरह में सुनते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। जी हाँ, इस तरीके का वाक्य बनेगा, यू कैन बी अरेस्टेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। डिफीट का मतलब होता है हार, और डिफीटेड का मतलब होता है हराया, मतलब किसी ने किसी को हराया, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉय। अगला शब्द है विल बी, यानी कि विल से तो आप अच्छे खासे परिचित होंगे, अगर आप थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे होंगे तो विल के बारे में आप जरूर जानते होंगे। पर विल के साथ जब बी का प्रयोग होता है तो कैसे होता है, चलिए वो आपको मैं बताती हूँ। विल के साथ बी का जब प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा, होगा। जी हाँ, होगी, होंगे, होगा। इन चारों की जगह पर आप अंग्रेजी में विल बी का उपयोग करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना, वे घर पर होंगे, क्या कहते हैं, वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। मुझे खुशी होगी। बताइए कितना आम सा वाक्य है, कितना आम वाक्य है, कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में अब तक इस वाक्य को बोला होगा, बोला है ना, आम सा वाक्य है। अंग्रेजी होगी आई विल बी हैप्पी। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करें, मे के साथ बी का प्रयोग। अब मे से भी परिचित होंगे आप, मे के साथ बी का प्रयोग बहुत बेहतरीन प्रयोग होता है। कैसे, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूँ। लेकिन याद रहे बात हो रही है मे की, और मे किस चीज को दर्शाता है, संदेह या संभावना को दर्शाता है। तो ऐसा वाक्य जो संदेहास्पद हो या संभावना जताने वाला हो, वहां पर मे बी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। बढ़ते हैं आगे, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है, द पेट्रोल प्राइसेस मे बी हाइक्ड। द पेट्रोल प्राइस मे बी हाइक्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं, मस्ट बी की बात करते हैं। मस्ट बी, मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य होगा या अवश्य होगी। वाक्य में इस्तेमाल होता है ना, अवश्य होगा या अवश्य होगी। वह घर पर, वह अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। वह अब अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य कार्यालय में होगी, she must be at the office।
वह अवश्य कार्यालय में होगी। शी मस्ट बी एट द ऑफिस। रोहन अवश्य स्कूल में होगा। रोहन मस्ट बी एट स्कूल। रोहन मस्ट बी एट स्कूल। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शुड बी की। SHOULD, इसको शुड पढ़ते हैं और इसके साथ बी का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है, जहां पर इसका मतलब हो जाता है होना चाहिए। क्या मतलब हो जाता है? होना चाहिए। जैसे उसे घर पर होना चाहिए। He should be at home. उसे घर पर होना चाहिए। He should be at home. हमें विनम्र होना चाहिए। We should be polite. हमें विनम्र होना चाहिए। We should be polite. उन्हें दयालु होना चाहिए। They should be kind. उन्हें दयालु होना चाहिए। They should be kind. अगला शब्द है would be. would के साथ be का प्रयोग। किसका प्रयोग? would को तो जानते हैं, परिचित हैं would से, उसके साथ be का प्रयोग, जिसके तहत इसका जो मतलब होता है वो बन जाता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। इस तरीके का वाक्य। वह आ रही होगी, वह खा रही होगी, वह जा रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा। इस तरीके के वाक्य। जैसे वह आ रहा होगा, he would be coming. वह आ रहा होगा, he would be coming. वह खा रही होगी, she would be eating. वह खा रही होगी, she would be eating. वे लोग पढ़ रहे होंगे, they would be studying. वे लोग पढ़ रहे होंगे, they would be studying. अगला शब्द है might be, यानी कि might के साथ किसका प्रयोग? be का प्रयोग। might के साथ be का प्रयोग, जिसका मतलब होता है शायद जा सकता है, शायद जा सकता है। जैसे मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मैं शायद गलत हो सकता हूँ। मतलब कोई चीज जो पॉसिबिलिटी दिखा रही हो, शायद के साथ आप उसको यूज कर रहे हो। I might be wrong. I might be wrong. वह शायद व्यस्त हो सकता है। She might be busy. वह शायद व्यस्त हो सकता है, हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उसके हिसाब से सकता है, सकती है, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, वह शायद व्यस्त हो सकती है। She might be busy. उन्हें शायद देर हो सकती है। They might be late. उन्हें शायद देर हो सकती है। They might be late. अगला शब्द है have to be, यानी कि have के साथ to, उसके साथ be। जी हाँ, अगर ये यूज समझ लिया ना तो वाक्य बनाना बेहद आसान हो जाएगा। जैसे have to be का जो मतलब होता है वो होता है बनना है। क्या मतलब होता है? बनना है। तो आपको have का रूल लेकिन यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। have का रूल क्या होता है? have का रूल होता है have का इस्तेमाल आप I, you, we और they के साथ कर सकते हो। तो have to be का भी I, you, we और they के साथ ही आप कर सकते हैं, है ना? जैसे मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। I have to be an engineer. I have to be an engineer. मुझे UPSC टॉपर बनना है। I have to be a UPSC topper. I have to be a UPSC topper. हमें अच्छा नागरिक बनना है, हमें अच्छा नागरिक बनना है। We have to be good citizens. We have to be good citizens. अगला शब्द है has to be. अब बताइए have को पढ़ा, has को ना पढ़े, ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे सब्जेक्ट बचे हुए हैं he, she, it और नाम, उनके साथ तो has का ही प्रयोग होता है ना। तो जब सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो has to be भी होगा। तो has to be का मतलब होता है बनना है, और मैं आपको बता चुकी हूँ फर्क सिर्फ इस्तेमाल का है। जैसे उसे इंजीनियर बनना है,
he has to be an engineer. उसे इंजीनियर बनना है. He has to be an engineer. उसे UPSC टॉपर बनना है. She has to be a UPSC topper. रोहन को एक्टर बनना है. रोहन हैज टू बी एन एक्टर. अगला शब्द है हैड टू बी. हैड के साथ टू बी का प्रयोग, जहां पर इसका मतलब बन गया बनना था, और यहाँ पर रूल नहीं बताया. इसका मतलब है कि हैड का इस्तेमाल क्योंकि सबके साथ होता है, तो हैड टू बी का इस्तेमाल भी सबके साथ होगा. आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ. जैसे मुझे एक अभिनेता बनना था. आई हैड टू बी एन एक्टर. मुझे एक अभिनेता बनना था. आई हैड टू बी एन एक्टर. उसे डॉक्टर बनना था. शी हैड टू बी अ डॉक्टर. उसे डॉक्टर बनना था. शी हैड टू बी अ डॉक्टर. उन्हें क्रिकेटर्स बनना था. दे हैड टू बी क्रिकेटर्स. उन्हें क्रिकेटर्स बनना था. दे हैड टू बी क्रिकेटर्स. अगला शब्द है यूज्ड टू बी. जी हाँ, यूज्ड टू. ये जो है अपने आप में जो है इसकी क्लास में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसके साथ जब बी जुड़ जाता है ना तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है इसका इस्तेमाल. इसका इस्तेमाल ना बहुत अच्छा होता है. बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और याद रखना है. यूज्ड टू बी का मतलब होता है हुआ करता था. क्या मतलब होता है? हुआ करता था. जैसे वह एक अभिनेता हुआ करते थे. देखिए, करता था, करते थे, ये डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. राइट, ये इसी बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप किसी बड़े के बारे में बात कर रहे हो तो आप करते थे का इस्तेमाल करोगे. अगर आप हम उम्र या किसी परिचित के बारे में बात कर रहे हो तो आप करता था का इस्तेमाल भी करते हो, है ना. वह एक अभिनेता हुआ करते थे. ही यूज्ड टू बी एन एक्टर. वह एक अभिनेता हुआ करते थे. ही यूज्ड टू बी एन एक्टर. रोहन गरीब हुआ करता था. रोहन गरीब हुआ करता था. रोहन यूज्ड टू बी पुअर. रोहन यूज्ड टू बी पुअर. हम राजनेता हुआ करते थे. वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस. वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस मतलब जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, तो उनको हिंदी में राजनेता कहते हैं. करेक्ट. तो हम राजनेता हुआ करते थे. वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस. राइट. आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है कुड बी. अब इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. मैं भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने और समझाने की कोशिश करूंगी. आप ना थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा. देखिए, कुड बी का जो मतलब है वो हो सकता था, हो सकता है, दोनों होता है. जी हाँ, सही सुना, बिल्कुल सही सुना, एब्सोल्युटली करेक्ट. दोनों इसका मतलब होता है. आप इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर आती है ना बच्चों को? कंफ्यूजन ये आती है कि कुड का इस्तेमाल जो है वो क्योंकि पास्ट में नॉर्मली करते हैं तो कुड बी का भी हो सकता था ही मतलब होगा. लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है. ये जो है प्रबल पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है. तो इसका इस्तेमाल हो सकता था के तौर पर तो होता ही है ना. लेकिन कई बार वाक्यों में इसका इस्तेमाल हो सकता है के तौर पर भी होता है. और ये दोनों इस्तेमाल आपको आने चाहिए, नहीं तो आप वाक्य ट्रांसलेट करने में फंसेंगे. और इसी फंसने के से बचाने के लिए भाई मैं आपको रोज क्लास कराती हूँ, है ना. तो जो छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लास के दौरान बताती रहती हूँ ना, उनको ध्यान रखा करिए. ओके. कुड बी का इस्तेमाल हो सकता था, हो सकता है, दोनों तरीकों से हो सकता है. पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दर्ज कराता है, तो इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जाता है. जैसे वह अस्पताल में हो सकता है. वह अस्पताल में हो सकता है. ही कुड बी इन द हॉस्पिटल. वह अस्पताल में हो सकता है. ही कुड बी इन द हॉस्पिटल. संभावना जता रहा है. राइट. वह बीमार हो सकता है. ही कुड बी सिक. वह बीमार हो सकता है. ही कुड बी सिक. वह वहां हो सकती है. शी कुड बी देयर. वह वहां हो सकती है. शी कुड बी
बी देयर। ये तीनों वाक्यों में आप देखेंगे संभावना जताने वाले वाक्य हैं, इसीलिए कुड बी का इस्तेमाल यहाँ किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुड बी का इस्तेमाल आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, राइट। तो चलिए